Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? नॉर्वे के एक पत्रकार ने भारतीय विदेश मंत्रालय के एक अफसर से पूछा कि आप पर भरोसा कैसे करें। इस पर अफसर ने भारत के 5000 साल का इतिहास गिना दिया। पत्रकार ने बार बार सवाल पूछे, लेकिन इसके बाद भी जब अधिकारी सीधे सवाल का सीधे जवाब नहीं दे पाए तो वो पत्रकार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चली गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नॉर्वे में मीडिया से बात न करने पर बवाल खड़ा हो गया था। जब पीएम मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास स्टोर के साथ मीडिया स्टेटमेंट के बाद हॉल से बाहर निकल रहे थे, तब नॉर्वेशियन पत्रकार हेले लिंग ने जोर से सवाल पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी, दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस से आप कुछ सवाल क्यों नहीं लेते। और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ है। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसी पत्रकार हेले लिंग और भारतीय अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। पत्रकार के मानवाधिकार और पीएम मोदी के सवालों से बचने वाले सवाल पर भारतीय सचिव सीबी जॉर्ज ने जवाब में भारत का 5000 साल पुराना इतिहास, जीरो और योग का आविष्कार गिनाया। इन दोनों ही घटनाओं की भारत में जोरदार चर्चा है। राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? दरअसल ओस्लो में नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास स्टोर से मुलाकात के बाद जब पीएम मोदी प्रेस स्टेटमेंट दे रहे थे, तब नॉर्वे की मीडिया से बात न करने पर बवाल उठ खड़ा हुआ। यह स्पष्ट नहीं कि उन्होंने सवाल सुना या नहीं, लेकिन वे रुके नहीं और कमरे से बाहर चले गए। लिंग का सवाल था कि प्रधानमंत्री मोदी, दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस से कुछ सवाल आप क्यों नहीं लेते। इसके बाद नॉर्वे में ही भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी पत्रकार हेले लिंग और मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज और प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी पत्रकार हेले लिंग ने सवाल पूछा, भारत और नॉर्वे मजबूत साझेदारी कर रहे हैं, लेकिन हम आप पर भरोसा क्यों करें? भारत में मानवाधिकार उल्लंघन रोकने का क्या आप वादा करेंगे? आपके प्रधानमंत्री मुश्किल सवालों का जवाब कब देंगे? ये सारे सवाल पत्रकार हेले लिंग के थे। इसके जवाब में सीबी जॉर्ज ने कहा, भारत 5000 साल पुरानी प्राचीन सभ्यता है। हमने जीरो का आविष्कार किया, योग दिया। इन गोलमोल जवाबों को सुनकर पत्रकार ने बीच में ही टोका तो जॉर्ज ने कहा, ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जवाब सुनने का धैर्य रखिए। जॉर्ज ने जवाब कंटिन्यू करते हुए आगे कहा कि कोविड वैक्सीन, 150 से ज्यादा देशों को मदद, G20 समिट और अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य बनाने का जिक्र करते हुए कहा कि ये होता है भरोसा। लेकिन पत्रकार को अपने पूछे सवाल का जवाब नहीं मिला। पत्रकार बार बार मानवाधिकार का सीधा जवाब मांगती रही, लेकिन सीधा जवाब नहीं मिलने पर अंत में प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चली गई। 13 मिनट के करीब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में से अब आप उस हिस्से को सुनिए जहां भारतीय डेलीगेशन बहस करते नजर आए। We go there. Please do introduce yourself. Hi, my name is Hella. I come from the Norwegian newspaper Dagsavisen. I am wondering, as we strengthen our partnership, why should we trust you? Can you promise that you will try to stop the human rights violations that goes on in your country? And also, will the Prime Minister start taking critical questions from the Indian press at some point in the future? And also, if possible, I would like you to answer straight away. Okay. Right now. Like now. Please, we have a question there. But I might also have follow-up questions, so it would be Please. better if you answer We right have away and then question. I can follow up. I'm conducting the press conference. So please, do you have a question to ask? Please go ahead. I had a question on. He answered. Yeah, no, that I answered. Strengthening partnership. Why should we trust you? Oh, that's okay. And on the human rights situation. Let me. Please. You ask me question. Let me answer it. Okay. Let me give a background of what India is and why should the world trust India. Let us look at the few challenges that the world faced in the last few years. Again, I'm going to ask you
Let me finish my question. Let me finish my answer to the question. You ask me a question. You ask me a question. You ask me a question, let me answer. You ask me a question, let me answer. Okay? I will come to that. I will come to you. Please have patience. Please have questions. No, when to answer, where to answer, how to answer, these are my prerogatives. You ask a question, don't ask me to answer in a particular way. Let me answer. I will answer. Your first question was on trust on India. You know what India did when we were doing the G20? We, immediately before that, we did 3 summits. This is the Voice of Global South Summit. Why did we do that? लेकिन इस बहस में सबसे ज्यादा चर्चा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की हो रही है। ये सूचकांक पेरिस स्थित संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, जो दुनिया भर में पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को मिलने वाली स्वतंत्रता का आकलन करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार नॉर्वे लगातार प्रेस फ्रीडम में 10वें साल नंबर 1 पर है, जबकि भारत 180 देशों में से 197वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल 2025 में भारत 191वें स्थान पर था, जबकि मोदी के प्रधानमंत्री बनने वाले साल 2014 में भारत 140वें स्थान पर था। यानी कि इन 12 वर्षों में भारत में प्रेस की आजादी की हालत बदतर हुई है और वो 17 पायदान नीचे चला गया है और भारत की वर्तमान स्थिति बहुत गंभीर यानी कि वेरी सीरियस श्रेणी में चली गई है। इन सभी बातों से सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस से खुलकर सवाल क्यों नहीं लेते। भारत की ही बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 साल के कार्यकाल में 114 से 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और भाजपा के ही अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी प्रधानमंत्री नियमित प्रेस से संवाद करते थे, लेकिन 2014 के बाद से पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से बतौर पीएम मोदी ने भारत में कोई खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। विदेश यात्राओं पर भी बहुत कम मौकों पर सवाल लिए गए हैं। नीदरलैंड्स में भी मोदी की यात्रा के दौरान डच पत्रकार ने इसी मुद्दे पर सवाल उठाया था। इधर नॉर्वे में हुई घटना से भारत में भी हलचल तेज है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया कि जब छिपाने को कुछ नहीं होता तो डरने को भी कुछ नहीं होता। दुनिया एक समझौता कर चुके प्रधानमंत्री को सवालों से घबराकर जाते देख रही है। इसके जवाब में अमित मालवीय, जो बीजेपी आईटी सेल संभालते हैं, उन्होंने कहा कि नॉर्वे के पीएम ने भी सवाल नहीं लिए, लेकिन कांग्रेस अनुशासनहीन पत्रकार की बयानबाजी पर जश्न मना रही है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग ने खुद पोस्ट कर कहा कि मैं कोई विदेशी जासूस नहीं, मेरा काम पत्रकारिता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा सवाल नहीं लिया और मैं ये उम्मीद भी नहीं कर रही थी। गौरतलब है कि नॉर्वे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पर है, जबकि भारत 197वें स्थान पर है। फलस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात और क्यूबा के साथ वो प्रतिस्पर्धा कर रहा है। ये हमारा काम है कि हम उन शक्तियों से सवाल पूछें जिनके साथ हम सहयोग करते हैं। बहरहाल अब कई सवाल उठ रहे हैं। क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रधानमंत्री को मुश्किल सवालों का जवाब देना चाहिए? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का लगातार गिरता रैंक चिंता का सबब बनते जा रहा है। प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन क्या भारत में मीडिया बायस्ड हो चुका है? क्या भारत में सरकार को मीडिया से ज्यादा खुला और नियमित संवाद बढ़ाना चाहिए? आखिर पीएम नरेंद्र मोदी भारत की प्रेस के सवालों का जवाब कब देंगे? यह मुद्दा सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि लोकतंत्र में जवाबदेही और प्रेस की स्वतंत्रता का बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द लेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत बनिए, ताकि हम यूं ही आप तक सच साफ साफ दिखाते रहें, पहुंचाते रहें। मिलते किसी और वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।